तब होता था। इसकी लिखित शिकायत बकायदा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने की। लाउड स्पीकर पर आजान गुंडागर्दी है, ये सोनू निगम ने कहा है। उन्होंने कहा मैं मुस्लिम नहीं, फिर भी सुबह उठना पड़ता है। भारत में जबरन धर्म को थोपने का काम चल रहा है। तो 2017 में सोनू निगम ने यह बयान दिया था। ऐसे विवादों पर सबके अपने अपने धार्मिक तर्क हैं जो कोर्ट की दहलीज तक भी गए हैं। ऐसे ही एक विवाद पर 6 मई 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी और कहा था कि बिना लाउड स्पीकर आजान संभव है। लाउड स्पीकर से आजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, किसी भी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक आजादी से मूल अधिकारों का हनन ना हो, लाउड स्पीकर की आवाज कम हो। मतलब जिनको ध्वनि प्रदूषण पसंद नहीं है उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, उनके कंफर्ट में खलल नहीं डाला जा सकता। यह तो इलाहाबाद हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की बात हो गई। लेकिन साउंड पोल्यूशन पर नियम क्या कहते हैं यह भी हम आपको बता देते हैं। औद्योगिक क्षेत्र मतलब जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी अगर बात करें तो दिन में ध्वनि सीमा अधिकतम 75 डेसिबल हो सकती है, रात में 70 डेसिबल हो सकती है। लेकिन इस तरह से व्यापारिक क्षेत्र में दिन में 65 डेसिबल ध्वनि सीमा हो सकती है और रात के वक्त 55 डेसिबल ही हो सकती है। रिहायशी इलाकों जहां लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें तो दिन में 55 डेसिबल ध्वनि सीमा हो सकती है और रात के वक्त ये 45 डेसिबल हो सकती है। और अगर साइलेंट जोन्स की बात करें यानी कि जहां बिल्कुल शांति होती है, शोर मचाना एकदम मना है, वहां 50 डेसिबल दिन में ध्वनि सीमा होती है और रात में 40 डेसिबल ध्वनि सीमा तय की गई है। तो बात सिर्फ बर्क के आजान पर दिए गए अखंड ज्ञान की नहीं है, बल्कि उनकी सोच खुद आजादी के लिए सारे नियम कानून मायने रखते हैं, उस पर सवाल खड़े करती है। लेकिन लड़कियों की या महिलाओं की बात आती है तो संविधान की जगह वो कुरान को ले लेते हैं। तो सवाल यह है कि देश संविधान से चलेगा या कुरान से चलेगा। आज उन्होंने कहा कि जवान लड़की को हिजाब में रहना चाहिए, हिजाब जरूरी है ताकि बच्ची कंट्रोल में रहे। उनको आज अखंड ज्ञान है। इससे पहले 17 दिसंबर 2021 को उन्होंने बोला था कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से वो और ज्यादा आवारगी करेंगी। इस तरह का बयान 18 मार्च 2022 को उन्होंने दिया। बर्क ने यह भी कहा कि जहां होली खेल रहे हैं हिंदू, वहां मुस्लिम, जहां हिंदुओं की होली चल रही है वहां मुस्लिम ना जाएं। तो शफीकुर रहमान बर्क पहले भी उल जलूल बयान देते रहे हैं। और इस वक्त पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दानिश कुरैशी मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता है कांग्रेस की प्रवक्ता, इसके अलावा मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सवाल सत्येंद्र सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपसे यही कि शफीकुर रहमान बर्क पहले भी विवादों से नाता रहा है, चाहे लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की बात हो, नकाब हिजाब की बात हो, और अब एक बार फिर से आजान की बात सामने आई है। तो मुझे यह बताइए कि क्या कोई ईश्वर या अल्लाह चिल्ला चिल्ला के इबादत से खुश होता है क्या? दुआएं ऐसी कबूल होती हैं क्या? देश के अपने नियम कानून संविधान की कोई हैसियत, कोई अहमियत है? या आजादी के नाम पर आप मजहब को बीच में ले आएंगे, जहां सूट नहीं करेगा वहां संविधान पे चलने की बात कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उनके पूर्व में दिए गए किसी बयान की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जो अभी उन्होंने बयान दिया है उस बयान को अगर आप पूरा सुनते हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीजेपी हम सबके बीच में जो नफरत भरती है, जो बीजेपी जो नफरत पैदा करना चाहती है, उसके खिलाफ उन्होंने बोला है। और उन्होंने जो अजान की बात की या लाउड स्पीकर की जो भी बात की, आप उस पर न जाके, सबसे पहले तो पार्टी का कोई इस तरह का ये अधिकृत बयान नहीं है, वो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी की, तो वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है, भाई लोकतंत्र है, यहाँ अपनी बात कहने का अधिकार है, उन्होंने रखी बात। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये शफीकुर रहमान बर्क का निजी बयान है, और फिर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है आजान को लेकर, ये भी बता दीजिए। अगर 3 मिनट की आजान, 4 मिनट की आजान सही है, लाउड स्पीकर से होनी चाहिए, बर्क साहब का निजी बयान है, तो सपा का क्या स्टैंड है इस पर भी क्लैरिटी। समाजवादी पार्टी का बयान संविधान से हटकर नहीं हो सकता है। जो संविधान में है, जो नियम कानून, जो रूल, तो मतलब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें कहा गया है कि किसी को जबरदस्ती ध्वनि प्रदूषण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती किसी पर लाउड स्पीकर नहीं थोपा जा सकता, नहीं आप समर्थन करते हैं इस बात का? अरे आप इतना चिल्ला रही हैं। मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको पॉइंट पर रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाह रही कि विषय को सियासत में उलझाया जाए।
या तो आप मुझे सुन लीजिए, आप बोल लीजिए। बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोल लीजिए। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ आपके सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप विषय पर क्या बोलिए। जरूरत है? मेरी बात तो आप साधारण तरीके से भी सुन सकते हैं। बताइए आपकी बताइए। आवाज ऑलरेडी बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप साधारण तरीके से भी मेरी बात आप रखने देंगे तो मैं रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। आप ये देखिए, इस देश में जो गला फाड़ फाड़ कर उन्होंने क्या बयान दिया है, इस पर चर्चा होने से ज्यादा गंभीर है इस देश पर महंगाई ने अटैक किया है, बेरोजगारी ने अटैक किया है, गरीबी ने अटैक किया है। इस देश और प्रदेश में आप देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। पूरे देश के टीवी और सैटेलाइट सबको महंगाई पर चर्चा करना चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा करनी चाहिए। आप बताइए कितना बड़ा हमला किया है महंगाई ने। आप देखिए बेरोजगारी ने कितना बड़ा हमला किया है, कहां जा रहा है। आप कर्जा देखिए, आप जब उठाइए, 2014 में बिल्कुल इस बात को भारतीय जनता उठाइए, पार्टी की आप सरकार सदन में आई थी। उठाइए, आप सड़क पर उठाइए, आप भारतीय विपक्षी दल है, जनता आपका पार्टी अधिकार है, आपको देखिए, उठाना चाहिए विषय। 2000 लेकिन बात वही हुई ना घूम फिर के देखिए, सत्येंद्र जी, कि 2014 मेरे सवाल का जवाब आप नहीं 2014 देंगे। में थोड़ी देर पहले 2014 आपको मेरी आवाज बहुत तेज मिल रही थी। मुमकिन है कि जिस सेट से आप कनेक्टेड हो वहां का वॉल्यूम एडजस्ट आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको इतनी परेशानी हुई। अब अंदाजा लगाइए उस शोर का जो सुबह सुबह मचता है। आप अंदाजा लगाइए उन पेटिशनर्स की हालत का जिन्होंने कोर्ट में जाके दरखास्त की कि बंद कराइए, हम बाध्य थोड़ी किसी को सुनने के लिए। ठीक है, दानिश कुरैशी जी हमारे साथ है, मुस्लिम एक्टिविस्ट। दानिश कुरैशी जी, आप समझाइए इस चीज को कि क्या लाउड स्पीकर या किसी इक्विपमेंट के इस्तेमाल करने से दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, लफ्ज बलफ्ज कबूल होती हैं? क्या इसके लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है? आबादी तो मिश्रित होती है ना, वहां तो हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। सुनिए, अब सबसे पहली बात तो अजान का जो मकसद है वो समझ लीजिए। उसका जो कोर है वो ये है कि आइए कामयाबी की तरफ, वो कामयाबी की तरफ है इस देश में बताइए। तो और दूसरे नंबर की बात देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कोई काम नहीं है सिवाय एंटी मुस्लिम एंटी इस्लामिक एजेंडे को लिए। नहीं, लेकिन इसमें भाजपा ने तो ये मुद्दा नहीं उठाया ना, ये तो आम लोगों द्वारा उठाया गया मुद्दा है। लोगों ने शिकायतें की हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर भी कोर्ट तक गई हैं। आप इतनी समझदार होके भी अगर ये नहीं समझती कि जितनी भी नहीं, आप समझाइए ना, दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप समझाइए ना। मैं समझाता हूं। इसमें सियासत कैसे है? संविधान की बात होनी चाहिए, सियासत की बात होनी चाहिए। आप मुझे एक बात ये बताइए कि किसी को अगर अजान के लाउड स्पीकर से दिक्कत है तो वो कोर्ट में जाएगा। क्या इस्लाम का या अजान का काउंटर हनुमान चालीसा है? क्या आप इस देश में इस्लाम अजान वर्सेस हनुमान चालीसा करना चाहते हैं? बताइए तो क्या करके। मान लीजिए मुझे ये दिक्कत है, अगर किसी भी वॉल्यूम से, चाहे वो अजान का हो या किसी और जगराते का हो, तो मुझे अगर परेशानी है तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कोर्ट जाऊंगा। या मैं उसके बाहर जाकर अगर हनुमान चालीसा हो रहा है तो अजान बजाऊंगा, या अजान हो रही है तो हनुमान चालीसा बजाऊंगा। दरअसल यही सियासत है। सियासत जो है ना, यही है। जिनको परेशानी है वो तो कानूनी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं उनके खिलाफ जाने के। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर लड़की हिजाब पहनेगी तो आप भगवा केस डालेंगे। बताइए भगवा केस क्या आज तक किसी को देखा था पहले? तो मुझे पहले सवाल का जवाब दे दीजिए ना, जहां अलाउड नहीं है वहां हिजाब डालेगी क्यों? जहां अलाउड नहीं है वहां हिजाब डालेगी क्यों, ये बताइए मुझे। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे देश संविधान से चलेगा, देश नियम कानून से चलेगा। ठीक है, आपको ऐसी जगहों पे अपने मजहब की बातें चाहिए, ऐसी जगहों पर अपने नियम कानून चाहिए, और जहां सूट नहीं करता है वहां आप संविधान चिल्लाते हैं, वहां आजादी चिल्लाते हैं। सुनिए मेरी बात। संविधान ये है कि अगर 21 बरस की लड़की की शादी का कानून बना दिया है, कल शफीकुर रहमान या उसकी सोच के लोग आ जाएंगे, वापस 18 साल कर देंगे, ये संविधान है। वापस 17.5 साल कर सकते हैं, ये संविधान है। वापस 17 साल कर सकते हैं, ये संविधान है। डेसिबल जो वॉल्यूम की आप बात कर रही है, कल जाके सरकार में जाके जैसे वैक्सीन के लिए नॉर्म चेंज किए गए थे, ऐसे डेसिबल के लिए नॉर्म चेंज करके करेंगे, ये संविधान है। संविधान को आप थोपने की बात मत करिए। सुनिए मेरी बात, संविधान में सारे मजहबों का इंक्लूसिवनेस है उसके अंदर में। और अगर अगर लगता है कि एमसीडी में गोश्त की दुकानों पे पाबंदी लगा के, या अजान की पाबंदी लगा के, या हिजाब की पाबंदी लगा के संविधान मेंटेन करने की बात करिए तो छोड़ दीजिए। पाबंदी किसने लगाई है? पाबंदी किसने लगाई है? क्या देश में ऐसा कोई नियम कानून जारी हुआ है? क्या देश में ऐसा कोई नियम कानून जारी हुआ है? लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मैं भी उसे कोर्ट कर रही हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते अपना शोर सुनाने पर, यही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन वहां आपको अपने मजहब की बातें चाहिए, वहां आपको मजहब की बातें चाहिए। ठीक है, मनीष शुक्ला जी, इस सब का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों के मसाइलों को उछाल कर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जवाब दीजिए।
देखिए, दो तीन बातें हैं आप पे। एक तो जो लाउड स्पीकर पर रोक है वो किसी धर्म विशेष के धार्मिक स्थल के लिए नहीं है। सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक, सुबह 6 बजे तक। और अभी आपने स्वयं बहुत विस्तृत तरीके से समझाया कि कितने डेसिबल तक कहाँ हो सकता है, बच सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला है, मुंबई कोर्ट का फैसला है और 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला इस पर है। इसलिए कहना कि इसको धार्मिक रूप से देखा जाए उचित नहीं है। हाँ, इसको धार्मिक रंग दिया है अखिलेश यादव के इशारे पर उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने। और शफीकुर रहमान बर्क ने केवल अजान को लेकर ही नहीं कहा, बल्कि आज फिर उन्होंने कहा कि हिजाब इसलिए जरूरी है कि लड़कियों पर पाबंदी रहे और वो बिगड़े न। तो देखिए, ये सोच है समाजवादी पार्टी की। दरअसल ये इस तरह की राजनीति करने वाले सभी राजनीतिक दल और तथाकथित स्कॉलरों की ये सोच है कि वो महिलाओं के प्रति इसी तरह भाव रखते हैं और जब कोई इस तरह से कानून और संविधान की बात आती है तो उसे धार्मिक रंग देकर एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। और राधा पौडवाल जी का जो आप बयान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि 10 साल पहले जगराता बंद हो गया 10 बजे के बाद से, तमाम लोग बेरोजगार हो गए, इसके बावजूद हमने कानून का पालन किया। तो आखिर कानून के पालन में आपत्ति क्यों है इन लोगों को? आखिर शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग इस तरह का बयान क्यों देते हैं? एक नहीं सैकड़ों विवादित बयान देते हैं। ये मेरा साफ आरोप है, अखिलेश यादव के इशारे पर तुष्टीकरण करने के लिए ऐसे चेहरों को सामने किया जाता है जिससे ये धार्मिक आधार पर विभाजन हो, समाज विभाजित हो, जाति के आधार पर समाज विभाजित हो। तो विपक्ष की ये चाल है। अगर किसी को आपत्ति नहीं है, अगर सभी लोग आपके चैनल पर बैठ के, तमाम चैनलों पर बैठ के, ये जितने संविधान और कानून को की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा कसम यही खाते हैं कि देश कानून से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। भैया, देश अगर कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो वहां पर मजहबी बातों की गुंजाइश कहाँ रह जाती है और क्यों रह जाती है? प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। प्रियंका जी, बताइए। एक तरफ तो कहा जाता है सबको आजादी है, देश संविधान से चलेगा, देश के अपने कुछ नियम होते हैं उसके हिसाब से चलेगा, तो फिर अपने मजहबी मुद्दों को लेकर इतने एग्रेसिव बयान क्यों दिए जाते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो देश में नफरत फैल सकती है, समाज में हिंसा हो सकती है? मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर डिस्कशन इतना लंबा किया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके हिसाब से तय है कि 10 बजे के बाद अगर आप उसके बाद बजाना चाहते हैं, लाउड स्पीकर यूज करना चाहते हैं, तो आपको एक स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है। चूंकि अभी ये बोर्ड का टाइम चल रहा है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, और वैसे भी मुझे लगता है कि किसी को अपने धार्मिक कर्म कांड करने के लिए लाउड स्पीकर की क्या जरूरत है? और लाउड स्पीकर कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप इस्तेमाल कीजिए। तो मैं समझती हूँ ये अपना पर्सनल होना चाहिए, ताकि आप खुद को जो है धर्म और भक्ति में लगाएं, ना कि जो है पूरे जो है सोसाइटी को लगाने की जरूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस लाउड स्पीकर के मुद्दे पे लड़ने की बजाय अगर हम पेट्रोल डीजल के प्राइस पर लड़ें, जिसपे सभी धर्म और जाति और सभी पार्टियों के लोगों को कष्ट हो रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कि इस तरह के मुद्दे लाने का मतलब क्या होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इस तरह के मुद्दे तो प्रियंका जी लोग ही लेकर आते हैं ना, जिनको परेशानी होती है वो कोर्ट तक जाते हैं, और फिर एक जिम्मेदार पार्टी के एक सांसद जब इस तरह का बयान देते हैं तो चर्चा तो होती है ना। मुद्दा तो अपने आप बड़ा बन जाता है जब इसमें सियासतदान कूदते हैं, जब इसमें पॉलिटिक्स की गुंजाइश देखते हैं, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मुद्दे तो बनते हैं ना, और मुद्दे होंगे तो चर्चा भी होगी। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट। मनीष जी, आप बताइए, यहाँ पर यह कहा जा रहा है जब पुलिस कार्रवाई करती है, दलील ये दी जा रही है कि 3 से 4 मिनट की तो आजान है, लोग अखंड पाठ करते हैं, उस पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता? देखिए, बात 3 से 4 मिनट की अजान की नहीं है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। अभी हमारे भाजपा के सज्जन कह रहे थे ये समाजवादी पार्टी का किया धरा है। मैं इस बात से निश्चित तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अब मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। कल शाम को मैं टेलीविजन देख रहा था, न्यूज 18 की डिबेट पे हम बयान देख रहे थे अल जवाहिरी का, और अल जवाहिरी कहते हैं कि मैं मुस्कान को लेके हैप्पी हूं। तो आप समझिए, जो हिजाब का मैटर आया उसके पीछे कौन है? क्या मेरा प्रश्न है, क्या उसके पीछे अलकायदा है? या इस तरीके से, किस तरीके से चीजों को सेंसरलाइज करके
प्रेजेंट करना, इसके पीछे कहीं विदेशी ताकत तो मुस्कान, नहीं है। आप उस बच्ची की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से बुर्का और नकाब में, उसकी एक तस्वीर सामने आई थी, और जो आतंकी अल जवाहिरी उसने उस पर कमेंट किया था। हाँ बिल्कुल। तो और मजे की बात क्या है, जब उस डिबेट पर एक मुस्लिम धर्म गुरु उस पर जो जवाब देते हैं, तो चैनल के एंकर ने बड़े स्पष्ट तौर पर पूछा क्या इनकी बात गलत है या सही है, तो वो 2-3 बार कंफ्यूज होते दिखे और एक बार भी उनके मुंह से ये नहीं निकला कि ये गलत है या सही है। ठीक इसी तरीके से जो मुस्कान के फादर हैं, उनका बयान आज के समाचार पत्रों में देख रहा हूं, तो वहां भी यही देख रहा हूं, वो ये कह रहे हम अल जवाहिरी को नहीं जानते। इस देश में ऐसा कौन सा पढ़ा लिखा टीवी देखने वाला व्यक्ति है जो ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी को नहीं जानता? स्टोरी कुछ और है। इसके पीछे ये है किस तरीके से अपना माहौल बनाया जाए। हाँ, समाजवादी पार्टी इस सब में अपना राजनीतिक लाभ लेती हुई दिखती है और इसीलिए वो भड़का रहे हैं बर्क साहब जैसे लोगों को, कैसे वो इस तरीके से बयान दें जिससे कि पूरे देश में समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां ही मुसलमानों की एकमात्र रहनुमा नजर आए। सही मायनों में बात यह है, मतलब यहाँ पर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है। सियासतदान इसीलिए पूछते हैं कि यहाँ पर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है, अपने वोट बैंक को खुश रखे, बार बार इस तरह की बातें कहें, जहां सूट नहीं करता वहां संविधान को बीच में ले आए, इस तरह आकलन कर रहे हैं आप। दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए, अल जवाहिरी आपने तो नाम सुना ही होगा, तो अल कायदा से जुड़ा एक आतंकी हिजाब का पक्षधर है। एक बच्ची की फोटो जो कि पूरी तरह से हिजाब और बुर्के में, उसे देखकर वो खुश होता है और कहता है मैं मुस्कान की तस्वीर देखकर खुश हूं। मतलब जिन बातों को वो सपोर्ट करते हैं, अब क्या भारत में उसकी मुखालफत की जाएगी? आप तो क्या कह रही हैं? आप एक बात समझिए, मैं जितना जानता हूं उसके बारे में, जो आपके टीवी माध्यम से देखता हूं, तो शायद वो भी मुसलमान है। तो आप समझिए, वो रोजा रखता होगा तो क्या इस देश के मुसलमान रोजा नहीं रखेंगे? वो हज करता होगा तो क्या देश का मुसलमान हज नहीं करेगा? वो ज़कात देता होगा तो क्या इस देश का मुसलमान? बात ये है कि मुस्कान की तारीफ उसने की है, वो उसका लुकआउट है। ये मैटर हमारे देश का है और मुस्कान जैसी बच्चियां और बेटियां अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं। बात उस पर करिए। अगर उसके विरोध में आप अगर उसके विरोध में, जवाहिरी के विरोध में अगर आप मुस्कान का विरोध करेंगे तो ये नाजायज है। मुस्कान का विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पर, मुस्कान का विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ विरोध उस मानसिकता का हो रहा है जो अपने देश में बने नियम कानून को तोड़ करके केवल और केवल मजहब पर आधारित मांग रखती है और अशांति फैलाने की कोशिश करती है। और दुर्भाग्य की बात है, देश के बाहर बैठे इस देश के दुश्मन इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जवाहिरी का विरोध में आप मुसलमानों का विरोध करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मुसलमानों का विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पर, या उस विचारधारा का विरोध हो रहा है, उस मानसिकता का विरोध हो रहा है जो अपने देश के संविधान को किनारे करके देश के दुश्मन जिस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं, और आप जैसे लोग इस तरह की दलीलें देकर उनको खुश करते हैं, मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं आपकी भारत में किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। मनीष गुप्ता, क्या मुस्कान का मामला कोर्ट में नहीं है? बताइए तो, हिजाब का मामला कोर्ट में नहीं है? अरे यही तो कह रहा हूँ ना, तो आप अल जवाहिरी को कहिए कि अल जवाहिरी हमारे मामलों में दखल मत दो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के मामलों में दखल ना दो। आप जाके लड़िए, हम काहे लड़े, हम काहे उसके बीच में कूदे? हम तो मुस्कान के समर्थक हैं और सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मानेंगे। जवाहिरी की आपको मानिए तो मानिए, हमको तो बड़ी भी नहीं है उसने क्या बोला है। और ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हिजाब को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला है कि इंस्टीट्यूशंस में अलाउ नहीं किया जा सकता, तो उसके बावजूद भी क्यों आंदोलन छेड़े जा रहे हैं? और कौन सी सियासी पार्टियां हैं जो उन आंदोलनों के पीछे खड़ी हुई हैं? मनीष गुप्ता। बिल्कुल देखिए, जहां आपने भी बिल्कुल ठीक कही कि जहां मौका लगे संविधान की आड़ ले लो, जहां मौका लगे धर्म की आड़ ले लो, जहां मौका लगे हमारे धर्म की पालन की आड़ ले लो, और जहां मौका मिले अपना जहां बहुमत इकट्ठा हो जाए वहां उस तरीके से करो। अरे भाई, जब 10 बजे हमारे जागरण बंद हो सकते हैं, डीजे बंद हो सकता है, तो अजान पर भी सेम रूल एप्लीकेबल हो। और अगर एक बार तो बताइए आप, आस्था से एक बार पूछिएगा 10 बजे बाद कौन सी अजान होती है? मुझे एक अजान बता दे जो 10 बजे बाद होती है। बात 10 बजे की और 9 बजे की नहीं है, बात सुबह 6 बजे के पहले तो होती है। क्यों मैं रोज अपने घर से ऑफिस को निकलूं तो शाम को शुरू क्यों? तो नहीं है तो क्यों शुरू? अरे जब मैं
एक भी ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। मनीष गुप्ता, दानिश कुरैशी, आप दोनों शांत हो जाइए। मनीष शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो कुरान और इस्लाम का अनिवार्य अंग है अजान, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है। दूसरा, ये केवल ध्वनि प्रदूषण से संबंधित विषय नहीं है, धार्मिक रूप से आहत करने का विषय है। दानिश कुरैशी जी, आप बताइए अजान का अर्थ क्या होता है? अब तो उसी धर्म से आते हैं। अजान का अर्थ ये नहीं है कि अल्लाह ही महान है, केवल अल्लाह के अतिरिक्त कोई भी इबादत के योग्य नहीं है, यही तो कहते हैं अजान में। हाँ बिल्कुल, और ये कहते हैं कि आइए कामयाबी की तरफ, तो कामयाबी की तरफ किसी को बुलाना बुरा है, ईश्वर की तरफ किसी को बुलाना बुरा है। आप कहेंगे अल्लाह के अतिरिक्त इबादत के योग्य कोई नहीं है, तो ये क्रिश्चियन कोई नहीं है, या जैन या बुद्ध या पारसी या हिंदू के धर्म से नहीं आता। दानिश कुरैशी, आपके लिए कोई नहीं है, आपके लिए कोई नहीं है, आपका मजहब है, आपकी विचारधारा है, आपने मानी, आपने आत्मसात की, लेकिन बाकी लोगों को उसे क्यों सुना रहे हैं? बाकी लोगों को बातें क्यों कर रहे हैं? सवाल उस पर है। लाउड स्पीकर आपके मजहब का हिस्सा नहीं है, लाउड स्पीकर अजान का हिस्सा नहीं है, और सवाल यही है कि क्या चिल्लाने से, क्या एक मशीनी उपकरण को सामने रखने से अल्लाह जल्दी सुनेगा क्या? अल्लाह के अलावा अगर कोई पूजनीय नहीं है तो क्या आप वहाँ आके हनुमान चालीसा करेंगे? आपको इजाजत है जी? एक गंभीर विषय को मैंने रेज किया, मुझे मेरा विषय कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। मुझे पता है आप किस तरह की बातें रखना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार मनीष शुक्ला जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मनीष शुक्ला जी, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। ये जो लोग ये कहते हैं केवल ध्वनि प्रदूषण से विषय है, ध्वनि प्रदूषण का नहीं है। ठीक है, आपकी आस्था है मामा, हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन जब लाउड स्पीकर से आप किसी ईसाई के कान में, किसी जैन, बौद्ध, पारसी, सिख या हिंदू के कान में पहुंचाते हैं कि अल्लाह के अतिरिक्त इबादत की योग्य कोई नहीं है, इससे भावना नहीं आहत होती किसी की? जी बिल्कुल, यही तो मेरा सवाल था। तो ये दोनों विषय है। आप डिबेट में जाएंगे दानिश जी, आपने आजान दानिश जी डिबेट में जाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लोगों को सुनने पर बात क्यों कर रहे हैं? सवाल इस पर है। इसके जड़ मूल तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। जी बताता हूँ, मैं जवाब दूंगा उस्ताद। हाँ बताइए। ठीक है, सुनिए आप मेरी बात, ये बात कर रहे हैं आस्था की। सबसे पहले देखिए, अभी आपके चैनल पे ये फतवा न जारी करने लगे। ठीक है मनीष शुक्ला जी, एक बार बात सुन लेते हैं। फतवा न जारी करने लगे कहिए। और ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, तमाम दलों के प्रवक्ता बैठे हैं, आप अजान का मतलब समझ लें। सुनिए, आपने कहा कि बात दूर तक जाएगी, तो हमने कहा इंशाल्लाह। हाँ, अब ये फतवा जारी करने लगेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि भाई दूर तक जाएगी तो हम छोड़ देंगे। ठीक है, दूर तक ले जाएंगे, चलिए कहाँ तक जाएंगे। अब सुनिए, सबसे पहली बात बताइए ना, अभी तो आप दूसरा अर्थ बता रहे थे अजान का, विदेश में आप दूसरा अर्थ बता रहे थे, वो वाला अर्थ बताइए। धमका रहे हैं आपको, ये चैनल पे धमकी दी जा रही है। एक मिनट, एक बार दानिश कुरैशी को साफ साफ बोलने दीजिए, ताकि दर्शक सुन ले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किस तरह जस्टिफाई करना चाह रहे हैं अपनी बात को। कहिए दानिश कुरैशी। पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आप ये बताइए कि अगर जगराता में या नॉर्थ में कोई अगर क्या बोलते हैं ये प्रोग्राम चल रहा है कोई हिंदू समाज का, तो क्या इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती किसी के कान में कुछ परोसा जा रहा है? अरे जिसकी आस्था है वो जाएगा, अजान के लिए जिसकी आस्था है वो जाएगा। तो आपको जाएगा तो मिल बैठ के वही आजान करेगा ना, या लाउड स्पीकर लगा के 3 किलोमीटर की आगे की आबादी को सुनाएगा, उसे डिस्टर्ब करेगा? कंप्लीट कर दीजिए मेरी बात। वहाँ तो हर धर्म के लोग रहते हैं इलाके में, सुनिए वो क्यों बातें हैं सुनने के लिए? सवाल इस पर है, आजान का विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पर। अरे सुनिए मेरी बात, जिस धर्म के लोग रहते हैं, अगर किसी को भी दिक्कत है, मैंने पहले भी कहा आस्था जी कि किसी को भी दिक्कत है तो वो कानूनी प्रक्रिया करेगा या हनुमान चालीसा के लिए उसी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तो दानिश जी निष्कर्ष निकला है। उसी कानूनी प्रक्रिया के बाद तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, महाराष्ट्र में कार्रवाइयां हो रही है, डेसिबल नापे जा रहे हैं स्पीकर्स के। उसी के तो विरोध में कहा जा रहा है कि नफरत फैलाई जा रही है समाज में, देश में हिंसा हो सकती है। क्यों हिंसा हो सकती है? क्यों नफरत फैलेगी? आपकी ऐसी मजहबी बात जो नियम कानून को सपोर्ट नहीं करती, जो संविधान को सपोर्ट नहीं करती, नफरत फैलेगी, हिंसा होगी, ये धमकी नहीं है तो और क्या है? बर्दाश्त है। किसी भी धार्मिक प्रक्रिया से अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए धार्मिक प्रक्रिया से प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट भी कह चुका है कि लाउड स्पीकर आजान का हिस्सा नहीं है। कोर्ट भी कह चुका है लाउड स्पीकर आजान का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो इसमें कौन सी धार्मिक प्रक्रिया में खलल पड़ गया? फैसला करेगी क्या हिस्सा है क्या नहीं है, कौन फैसला करेगा? कोर्ट कह चुका है, पढ़िए जाकर, कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर आजान का हिस्सा नहीं है।
सुनिए मेरी कोर्ट, बात, आप मुझे ये बात बताइए, यह है कि आप कोर्ट कौन सी चिल्ला सोच चिल्ला के कर कोर्ट में जानकारी कहा है? करके पहुंचे नहीं कौन सी दर्शकों चीज कौन सा तक। धर्म का मैं हिस्सा है, दुगनी बताइए आवाज तो। में चिल्ला कर बताऊंगी। अरे बताइए। हम आपको 2-4 गुनी आवाज में चिल्ला के बता सकते हैं। बताइए, लेकिन तथ्य अगर की बात परेशानी करिए, है तो आप बना करिए, विषय की बात चैनल पे नहीं करिए, आएंगे आपकी। अरे दोबारा आप चैनल पे नहीं आएंगे आपकी। विषय की बात करिए आपको आप। अगर आपको सुनने से परेशानी आस्था जी तो बना करिए, आप दोबारा चैनल पे नहीं आएंगे। सुनने से परेशानी नहीं है, लेकिन यदि आप तथ्य को अपनी चीख में दबाएंगे तो ये भी गलत बात है दानिश नहीं जी। तो आप अगर जोर से चिल्लाएंगे तो हम आपके डबल जोर से चिल्लाएंगे। अब इत्मीनान से तथ्य अपनी रखिए, बात आप रख 4 रहे हैं, गुना जोर से परेशानी चिल्लाइए। तो बिल्कुल तर्क से रख रहे हैं। आपको तर्क पसंद नहीं आ रहा, आप बीच में इंटरवीन कर रही हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हमें। आप मुझे इस बात नहीं, का आप जवाब सुनने को दीजिए ना तैयार कि नहीं क्या है। लाउड स्पीकर आस्था आजान जी। के साथ इस्लाम का हिस्सा है? आस्था जी 15 कोर्ट सेकंड ने और खारिज कर चुका है। मेरा सवाल अरे बस मैं इतना है। जवाब देता हूँ इसका। सुनिए मैं जवाब देता हूँ उसका। सुनिए, इस्लाम का हिस्सा क्या है या क्या नहीं है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कस्टोडियन ऑफ इस्लाम एंड नॉट बाय एनी अदर अथॉरिटी। मतलब कुल मिलाकर आप कोर्ट को भी खारिज कर रहे हैं, यही मतलब हुआ ना? आपने कहा नहीं, आपने कहा ना किसी और अथॉरिटी से डिसाइड नहीं होगा, आप कोर्ट को खारिज कर रहे हैं, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। दानिश कुरैशी कह रहा सुनिए संविधान मेरी और बात, मैं कानून आपको कुछ बताता नहीं हूँ। सुन है। तो लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि हाईकोर्ट में कोई इस्लाम के स्कॉलर बैठे हैं? ये आस्था जी खुलेआम कह रहे हैं कि कानून और संविधान देश का ये नहीं मानेंगे। मनीष शुक्ला जी, देखिए, आपके एक चैनल बार पे बात खुलेआम पूरी कह करने रही है, तो मैं कह रहा दीजिए, एक था। बार उनको बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, ये तो खुलेआम दानिश कह रहे कुरैशी हैं। 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, 10 सेकंड में बात पूरी ये कीजिए। दानिश कुरैशी मनीष शुक्ला जी, एक बार पूरा बोलने दीजिए, सुन लेने दीजिए क्या कह रहे हैं, दर्शकों को भी सुन लेने दीजिए क्या कह रहे हैं। संविधान का ही राज चलेगा। मनीष शुक्ला जी, एक बार वो बात पूरी कर लें अपनी। दानिश जी, अच्छा चलिए, मैं उनसे संविधान की, देश की बात करता हूँ कि संविधान के मुताबिक देश का कोई हिस्सा नहीं है। फिर प्रधानमंत्री ये सांप्रदायिक पूजा पाठ में जाते तो कभी रोका आपने उनको कि देश संविधान से चलेगा, देश का कोई धर्म नहीं है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है? क्या तो वो फिर प्रधानमंत्री बन के क्यों पूजा पाठ में हिस्सा लेने जाते हैं इनके पास कोई और जवाब बाराती में नहीं हिस्सा है। लेने जाते हैं? कभी रोका इनको उन्होंने? कोई कभी जानकारी आपने नहीं है, रोका इनके उनको? पास कोई पुलिस जवाब थानों नहीं में है। जो धार्मिक छवियां लगी हैं, कभी निकालने की कोशिश की आपने कि देश में संविधान का राज चलेगा? ये दोगली बातें करना बंद कर दीजिए कि आप अपना प्रधानमंत्री यदि किसी धार्मिक आयोजन में जाते हैं तो क्या वो सांप्रदायिकता है? आप ये कहना चाह रहे हैं, आपका तथ्य ये है कि प्रधानमंत्री धार्मिक आयोजन में क्यों जाते हैं? आस्था वो जी, संविधान मुझे की 15 तरफ है, सेकंड आप ये दीजिए। कहना चाहते हैं? मनीष शुक्ला जी, जवाब दीजिए इस बात का। ठीक है, ठीक है दानिश जी, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब अब मनीष शुक्ला जी देंगे। 15 मनीष शुक्ला जी 15 सेकंड। जी, दानिश कुरैशी संविधान और कानून को न मानने की बात करके बाबा साहब के संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, देश का भी अपमान कर रहे हैं, न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं। और मंदिर में जाने पे न किसी को रोक है, न मस्जिद पे जाने पे किसी को रोक है, न गुरुद्वारे में जाने पे किसी को रोक है, न देश चर्च के में जाने पे प्रधानमंत्री किसी की को बात रोक है। है। सबको अपने धार्मिक आधार पर अपनी आस्था का सम्मान करने पर रोक है, कोई रोक नहीं है, वो पालन कर सकता है, उसका घालमेल मत करिए। लेकिन आपने इस डिबेट के दौरान 4-5 बार आपत्तिजनक बातें कही है। जनता ये बात समझ गई कि आपको न संविधान में आपकी आस्था है, न कानून में आस्था है। आप अपने इस सवाल का देश में जवाब भी तो जिसको सुन भी लीजिए ना रहना दानिश जी। है अब उसको संविधान और कानून को मानना पड़ेगा। कुरैशी प्रधानमंत्री ये बात जान लीजिए कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संविधान और कानून को मानना पड़ेगा। सबसे बड़ा देश का जो धर्म है वो संविधान है। संविधान की दुहाई तो देंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे आप। अरे भाई, प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही, मंदिर जाएंगे, तो उनकी अपनी आस्था का विषय देखिए, है। संविधान और सबको अपने धर्म का पालन करने की परमिशन देता है। इस देश का संविधान सबको आजादी देता है कि जो जिस भी ईश्वर में आस्था रखता है उसका पालन करे, अपनी अपनी तरह से इबादत करे। लेकिन एक का तरीका किसी दूसरे के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए, उसको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यह बहस और सवाल उसी पर हो रहा है। सत्येंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, बार बार सपा पर भी आरोप लगता है कि जानबूझ के आपके सीनियर लीडर्स इस तरह के बयान देते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को 10-15 मिनट से सुन रहा हूं। आपका मैं 3 बातों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। यौन शोषण का आरोपी राजन पंडित उर्फ दिव्यांश तिवारी, ये गुसाईगंज जेल से बाहर आया और इसने, ध्यान दीजिएगा, यौन शोषण का आरोपी है दिव्यांश तिवारी, इस पर बहस होनी चाहिए थी। ये बाहर आया पूरा रेलर निकाल के, और ये फिर से उसी तरह से। मार्च में 41 महिला अपहरण हुई कन्नौज में, सिर्फ मार्च की बात कर रहे हैं।
कन्नौज जनपद में उत्तर प्रदेश ठीक है। 137 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी राजीव शर्मा ने की। इस देश में और प्रदेश में गलत तथ्य है, ये जो बहस चल रही गलत थी, तथ्य है, 41 एक तरफ- अप्रैल गलत एक तरफ- तथ्य है। सुनिए, आस्था जी, आप अपने चैनल का पता कर इस्तेमाल लीजिए। इनको झूठ बोलने के सुनिए, लिए मत दीजिए। आप पता आस्था जी, करिए, मेरी मार्च आपत्ति में है, कन्नौज सत्येंद्र में जी, एक महीने में सुनिए, 41 महिलाओं मार्च का सत्येंद्र अपहरण जी, हुआ है। ये तो सारे एक मुद्दे आप साल- उठाइए, 41 ये अप्रैल का सारे सुनिए, मुद्दे आप उठाइए। कन्नौज आप जनपद में आप एक एक करके कन्नौज घटनाएं जनपद सामने में रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये क्राइम जिस बढ़ रहा है, तरह से क्राइम बढ़ सुनिए, रहा है, यही मुद्दा उठाना चाह रहे हैं ना आप। पहले मेरी आप उठाइए मेरी मुद्दा, बात उससे सुनिए। मनाही नहीं है, लेकिन अरे विषय से पहले मत मेरी भटकिए, बात विषय पर सुनिए। भी जवाब दीजिए। अरे मैंने जो विषय सवाल से नहीं पूछा भटक रहे, उसका भी आप जवाब पहले दीजिए। मेरी बात सुने, अगर आप बात सुने तो ठीक है, वरना बेवजह चिल्ला के गला फाड़ के कोई बोल मतलब नहीं सकते, है। इनकी हिम्मत नहीं है बोलते, आप सुनिए, इनकी हिम्मत नहीं है इस पर ये टिप्पणी आप बीजेपी पर जिस तरह तुष्टिकरण से- का आरोप नहीं लगता करेगी, है, नहीं संविधान आपके ये सीनियर बीजेपी लीडर्स का- इस तरह के बयान ये तो देते हैं तुष्टिकरण करने वाले और लोग आप हैं। कह रहे हैं कि इस पर चर्चा ही ना हो। अरे यहाँ चर्चा करने ये- वाले गला फाड़ यहाँ रहे हैं, लाउडस्पीकर शोर पर मचा रहे सुनने हैं। की जरूरत शोर नहीं पर ही है। तो बहस है पूरी। दूसरे क्या को शोर भी सुनने को सुनना किसी को सीखिए। बाध्य किया जा सकता है? दूसरे को सुनना सीखिए, लाउड स्पीकर बन के मत बोलिए, दूसरे को सुनना सीखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, काबू तो में फिर रखिए लगता है अपने आपने आप को, मुझे थोड़ा नहीं धैर्य सुना है, रखिए। आपने मुझे नहीं सुना है, मेरे सवाल को नहीं सुना अरे है। ये आप अपने मैं विषय उठा रहे हैं, आपको लेकिन सुन सवाल रहा का हूं, ये जवाब जो अब भी नहीं पीछे दिया से- आपने। ये जो पीछे से बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, मैं 10 मिनट से यही बोल रहे हैं, और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पीछे अरे से भाई, जो है आज शुरू डिबेट है, है, खाली सुन नहीं रहे लाउड हैं। स्पीकर पे ठीक है, मनीष जी, समाजवादी आप पार्टी सुनिए। का मनीष जी, कोई आपको स्टैंड काउंटर है करने का उस पे। मौका मिलेगा। यद्यप मुझे एक बार पता बात है पूरी कि कर ले आपका सत्येंद्र कोई जी। स्टैंड नहीं हो सकता। मनीष जी, आपको अरे काउंटर भाई, करने का तो- मौका मिलेगा। एक बार इनका बात कोई पूरी कर ले स्टैंड है, सत्येंद्र जी। पूछिए नहीं बोलिए सर, बोलिए सत्येंद्र जी, लाउड बोलिए स्पीकर पे। बोलिए सत्येंद्र जी, लेकिन लाउड स्पीकर पर भी जवाब देंगे आप, बोलिए। देखिए, बीजेपी की पॉलिसी को समझिए, एक तरफ भाजपा और एक तरफ अरे असदुद्दीन भाई, एक ओवैसी। लाउड स्पीकर पे आप बोलिए, देखिए, समझिए, लाउड आप स्पीकर पे समझिए, सपा का क्या स्टैंड है? बीजेपी जो है लाउड अरे, स्पीकर पे सपा का क्या स्टैंड है ये- बोलिए। ये क्या नहीं है ये क्या जवाब। तर्क है? आप मुझे कुछ नहीं समझाएंगे? पता है। मनीष जी, अरे आप मुझे कोई समझाएंगे? मनीष जी, जानकारी शांत नहीं हो है। जाइए, आप मुझे मैं आपके समझाएंगे पास मेरा क्या आऊंगी। स्टैंड है? मनीष जी, बताइए, शांत हो मुझे जाइए, मैं आपके समझाइए पास कि क्या आऊंगी, स्टैंड है आपको बात सपा का। रखने का मौका अरे मिलेगा, मुझे लेकिन समझाइए, पहले बीच में सत्येंद्र बोल जी रहे बात हैं खत्म आस्था कर जी, दीजिए। इनसे बोलिए पूछिए बोलिए ना सत्येंद्र स्टैंड। जी, अरे मैं मनीष सबसे जी बात बोलने करके दीजिए, सुन उनको रहा बात हूं। पूरी करने दीजिए। आपको बोलिए तमीज नहीं बात सत्येंद्र करने जी, की क्या? सत्येंद्र जी बेवजह बात बीच पूरी में घुसे जा रहे कीजिए, हैं। बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए। अरे भाई, गैर अधिकृत लोगों को बुला ये- लेती है आस्था जी। इनका स्टैंड अखिलेश यादव नहीं मानेंगे, ये कहाँ से इनको बुला डर लग लिया रहा है आपने? क्या? पूछिए ना मेरी इनको बात का सपा के बारे में क्या जवाब पता नहीं दे, है? डर लग रहा है क्या बात करने से? अरे डर मनीष लग जी, रहा आप है क्या सीनियर बात प्रवक्ता करने हैं, से? सपा आप का सीनियर स्टैंड क्या प्रवक्ता है? हैं। डर रही है शांत हो क्या? जाइए, मैं आपके पास सभी को आऊंगी, रमान डर मैं आपके लगा पास आऊंगी, आपको अरे पूरी डर समय लगा मिलेगी बात क्या? पूरी करने नहीं की। जानकारी है। बात क्या? पूरी चले करने का आए, समय डर मिलेगा। लगा। सत्येंद्र जी बात पूरी की, अरे सत्येंद्र डर जी की लगा। आवाज और कोई नहीं जाएगी। डर लग रहा बात है पूरी क्या? कीजिए बात सत्येंद्र जी। करने की हिम्मत नहीं है क्या? चैनल पे डिबेट बात पे करने की हिम्मत नहीं है क्या? आप जवाब दोनों देने आपस की में हिम्मत मत नहीं लड़िए है। इस तरह, डर गलत लग रहा बात है आपको? बिल्कुल। डर लग रहा है? एक विषय पर चर्चा चल रही है, अपनी अपनी राय रखिए, सबको समय मिल रहा है, करेगी आपकी डर सबको लग रहा समय है। मिल रहा है। जवाब नहीं दे जो पा अंतिम रहे। पड़ाव जवाब में नहीं दे पा रहे। क्लोजिंग रिमार्क्स का जवाब वक्त नहीं दे बचा है पा बस। रहे। सत्येंद्र जी बात पूरी फर्जी और कीजिए, आपकी जालसाजी आवाज की ऑन एयर बातों जा के रही है, अलावा बात पूरी जवाब कीजिए। नहीं है। डर लग रहा है हमसे। फर्जी और जालसाजी और धोखाधड़ी की बातें दिन भर समझाते हैं, सही बात का जवाब नहीं है आपके ठीक है, पास, विषय पर बात पूरी कीजिए। इसलिए 10 बीच में सेकंड बोल रहे हैं। नहीं बोलेंगे, भारतीय 10 जनता सेकंड। पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को समझिए। वो इस तरह की बातों को इसलिए जिंदा रखती है ताकि वो नफरत और हिंसा की राजनीति कर सके, इस देश में लोगों को जाति और धर्म में, मजहब में बांट सके। ये बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेकिन बयान तो आपके सीनियर लीडर ने दिया है ना सत्येंद्र जी। अरे मेरी बयान बात तो ही नहीं बर्ग समझ साहब रहे। ने दिया है ना। 21 साल अरे की बर्ग लड़कियां साहब का हैं, बयान क्यों इतनी आपने लेट कभी शादी की बीजेपी उम्र के- है, हिजाब पहना अरे दो आवारा हो आपने- जाएंगी, स्पीकर लाउड आप मेरी स्पीकर बात है तो फिर सुनिए। हनुमान चालीसा क्यों है? जब आपने कौन कभी नफरत फैला रहा आपने है? कभी बीजेपी, अरे अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता बयान दे रहा है तो आप डिबेट रख रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिन भर अच्छा, तो बयानबाजी मतलब इस करती, पर डिबेट सवाल ना रखी है पूछा आपने? जाए, नहीं, इस पर आपने सवाल ही ना कभी डिबेट पूछा रखी? जाए कि आप एक डिबेट रखी लीडर आपने? जिससे बीजेपी पार्टी का बड़ी कोई सफाई से पल्ला नेता- झाड़ती है लेकिन उसका अरे कभी विरोध नहीं बीजेपी का कोई करती, और वो नेता सीरियल बयान दे रहा बयान है, दिए आपकी जा रहे हैं, विरोध दिए जा रहे हैं, और आप आपने चाहते हैं उस पर सवाल भी ना हो। मनीष शुक्ला जी, क्लोजिंग रिमार्क्स आपके, मुझे शो क्लोज समाजवादी करना है। नेता की बात पर गला फाड़ के 1 घंटा आप चिल्ला रहे हैं,
बीजेपी के नेता देखिए, मनीष शुक्ला जी, लाउड स्पीकर का जो विषय मेरी है तेज आवाज से आपको वो धर्म दिक्कत हो से रही है। संबंधित सोचिए जरा, संबंधित रोज नहीं है। सुबह 3 से 4 कानून और मिनट जब संविधान तेज का आवाज विषय ऐसे लोग है सुनते होंगे जो और नहीं कानून सुनना और चाहते होंगे, और जाति उस विषय पर एक बार भी नहीं बोला लोगों आपने। को मनीष शुक्ला जी, राजनीति में बांट रही है और बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ नहीं है इस देश में। देखिए, कानून और संविधान सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है।
संविधान और कानून का पालन सबको करना चाहिए, इसको धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए, और जो लोग कानून को तोड़ेंगे उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, इसको धार्मिक एंगल देने का काम समाजवादी पार्टी के सांसद करते हैं। यही सवाल मेरा प्रियंका गुप्ता जी से भी है, यही सवाल प्रियंका गुप्ता जी से भी है। प्रियंका जी, नियम कानून को तोड़ करके यदि कोई भी गतिविधि होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या धार्मिक एंगल देकर उन्माद फैलाया जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी भी अब मुद्दों से भटकने का काम कर रही है, क्योंकि अभी जो मुद्दा है मेरी समझ से वो ये है कि पेट्रोल के प्राइस जो है, डीजल के प्राइस पिछले 20 सालों में सबसे ज्यादा है, पिछले 15 दिनों में 10 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। मुद्दा ये है, पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। आम जनता की आवाज उठाने की बजाय वो आम जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं, और आपसी जो सद्भावना है उसको बनाए रखने की जरूरत है और मुद्दों पे लड़ने की जरूरत है। और आज कांग्रेस पार्टी, वो सवाल मैंने शुरू में ही पूछा था प्रियंका जी आपसे कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ना तो आपने इस पर खुलकर जवाब दिया, ना सपा ने इस पर खुलकर जवाब दिया। आप लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं, महंगाई की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, क्राइम की बात करना चाहते हैं, आप करिए, इससे कोई मनाही नहीं। लेकिन जो विषय आपके सामने रखा गया है, कम से कम उस पर भी तो साफ साफ स्टैंड रखिए, क्योंकि सवाल आप सत्तारूढ़ पार्टी पर उठाएंगे तो यही सवाल वापस आप पर भी उठेंगे, दोहरे मापदंड के सवाल आप पर भी उठेंगे। सभी पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।